जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग के ऊपर जैसे ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बयान के बाद कई अखबार अपना अलग अलग प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उन्होंने जैसे ही सवाल पूछा है और सवाल का जो जवाब आया उसमें बात आती है कि 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने अपडेट साझा किया कि नए वेतन आयोग में अधिकतम मूल वेतन 6,40,000 रुपए से भी अधिक हो सकता है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है। आखिर इसका क्या मतलब निकालें, और ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आपका जो पे लेवल है, पे लेवल जो न्यूनतम आपकी सैलरी 7th पे सीपीसी में अब कितना बढ़ सकती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर वहीं पर अब आकर के रुक गया है। कहां रुका है? 1.92, 2.08 और 2.28 और मैक्सिमम 2.57। मिनिमम 1.92 और 2.57 को मैक्सिमम दिखाया गया, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है। अब मैं सारी चीजों की विवेचना करूंगा कि आखिर सवाल क्या था, वित्त मंत्री का जवाब क्या था, और ये जो फिटमेंट फैक्टर है इससे पे लेवल 1 से लगा करके मैक्सिमम पे लेवल तक आपकी पेंशन कितनी बढ़ोतरी होगी। हमारा एक सिपाही है, सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक किस पे लेवल में लगभग उनका आपका पे पेंशन कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर 17 मार्च को यह बात हुई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, जो लेटर आप देख सकते हो ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि श्रीमती सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती साजदा अहमद यह वित्त मंत्री बताने की कृपा करें कि सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन पेंशन के संशोधन में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जो गठन है उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें कि कितने लोगों को फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कब तक फायदा होगा और क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं। और उनका जवाब, उन्होंने कहा है कि समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार असैन्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, लगभग उन्होंने कहा है कि 36.57 लाख और 33.91 लाख रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगियों भी इसके साथ लाभान्वित होंगे। और उनका इनकी सिफारिशें समय पर की जाएंगी। सरकार जो भी रिकमेंडेशन होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगी और उस पर विचार करेगी। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, राज्यों से सभी जितने हितधारक हैं यानी स्टेक होल्डर हैं, उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इनपुट मांगे गए हैं। जैसा कि आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी लेटर भेज दिया गया है, रेलवे को भेज दिया गया है कि अभी आपकी क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा। उसके बाद आयोग फिर जाकर के आगे अपना काम करेगा। अब इन्होंने सीधा सीधा अपने अखबार में छापा है कि वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुलकर बात की और 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी को आश्वस्त किया कि आखिर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर होगा और उस फिटमेंट फैक्टर से क्या क्या है। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। यह अब ज्ञात हो गया है कि आयोग का गठन होते ही फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा और कैबिनेट उसे मंजूर देगी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए अलग अलग अनुमानों को ध्यान में रखा जा सकता है। यह 1.92, 2.08, 2.28, 2.57 या इससे अधिक हो सकता है। आइए इन फिटमेंट फैक्टरों के हिसाब से अनुमानित हम वेतन का हिसाब किताब लगाएं। जैसा कभी मिनिमम 18,000 है और मैक्सिमम 2.5 लाख है, तो आगे मैक्सिमम उन्होंने 6,40,000 की बात की है। और इस बात को लेकर जरा एक कंसोलिडेटेड टेबल है, हमने पूरा निकाला है कि वो आपके सामने रखना चाहते हैं। चलो, यदि आप पेंशनर हैं, यदि आप किसी पे लेवल में, तो आपको अब आइडिया तो लग जाएगा कि 1.92 मिनिमम और मैक्सिमम 2.57 की बात तो हो गई है। और इसी के बीच में जैसा कि मैक्सिमम यानी सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग डबल या 2.28 तक जाएगी। तो अभी आइए देखते हैं। जैसे कि पे लेवल 1 जो चार्ट में देख रहे हो, पे लेवल 1 7th पे सीपीसी में, यानी जिसको पे लेवल 1 को न्यूनतम और मैक्सिमम मान के चलते हैं और मैक्सिमम मानते हैं पे लेवल 18 को, तो न्यूनतम पे लेवल 18,001 की है और मैक्सिमम 2.5 लाख है जो पे लेवल 18 की है। मेरी बात समझिएगा, पे लेवल 1 की 18,000 जो न्यूनतम है और अधिकतम पे लेवल 18 की 2.5 लाख है। अब ये कितना बढ़ रहा है फिटमेंट फैक्टर? 1.92, 2.08 और 2.28, 2.57। इन फिगरों के ऊपर आज हम जरूर बात करेंगे। पे लेवल 1 18,000 से यदि 1.92 होता है तो 34,560, 2.08 होता है तो 37,440 यानी 37,440,
2.28 होता है तो 41,040 और 2.57 होता है तो 46,260, यानी आपने न्यूनतम देख लिया, यानी 18,000 से बढ़कर 34,000, 37,000, 41,000 या 46,000, यानी इतनी बढ़ेगी। लेकिन आप ये सीधा देख सकते हो कि इसमें लगभग 60 या 61% डीएवी मर्ज होगा, उसके बाद जो एक्चुअल आपकी बढ़ोतरी होगी, जो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पेंशन होगी। अब बात पे लेवल 2 की करते हैं, जो 19,900 है। अब उसकी 1.92 के हिसाब से 38,208, 2.08 के हिसाब से 41,392, 2.28 के हिसाब से 45,372 और 2.57 के हिसाब से 51,143 होगा। अब पे लेवल 3 जहां पर हमारा सिपाही आता है, जहां पर हमारा एक सोल्जर आता है जिसकी मिनिमम 21,700 है, 21,700 ये बढ़ती है तो 41,664 एज पर 1.92 फैक्टर, 45,136 एज पर फिटमेंट फैक्टर 2.08 और 49,476 फिटमेंट फैक्टर 2.28 और मैक्सिमम 55,769 फिटमेंट फैक्टर 2.57। ये सिपाही है और इसका 60% डीएवी बिल्कुल इसके साथ मर्ज होगा, जो आपको ग्रॉस बढ़ोतरी तब निकल के आएगी। यदि हमारा नाइक है, पे लेवल 4 में आता है तो 25,500 उसका मिनिमम है। ये 25,500 मिनिमम 48,960 होगा, 1.92 फैक्टर, और 2.08 से 53,040 होगा, 2.28 से 58,140 होगा और 2.57 के हिसाब से 65,535 होगा। अब मैं हवलदार पे लेवल 5 की बात करूं, जिसका मिनिमम 29,200 है। एमएसपी अलग होगी, एमएसपी भी इसके साथ जुड़ेगी। 29,200 को बढ़कर के 56,064 यानी 56,064 1.92 के हिसाब से, 60,736 2.08 के हिसाब से, 66,576 2.28 के हिसाब से और 75,044 2.57 फिटमेंट हिसाब से होगा। एमएसपी अलग होगी। नायब सूबेदार पे लेवल 6 जिसकी 35,400 से मिनिमम है और ये बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर सेम 67,968, 73,632 या 80,712 या 90,978 मैक्सिमम एज पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर। बात सूबेदार साहब की करेंगे पे लेवल 7 जिसका मिनिमम 44,900 यानी 44,900 है, जो कि बढ़कर मिनिमम बढ़ोतरी 86,208 पे पहुंचेगी। फिर डबल होती है तो 93,392, 2.28 होती है तो 1,02,372, 2.57 होती है तो 1,15,393। सूबेदार मेजर पे लेवल 8 47,600 जो कि मिनिमम है सूबेदार मेजर की। अब इनकी बढ़ोतरी होगी तो 91,392 मिनिमम, 99,008, 1,08,528 और 1,22,332 तक जाएगा सूबेदार मेजर। उसके बाद पे लेवल 9 53,100 है जो 1,01,952, 1,10,448, 1,21,068, 1,36,467। हिंदी में बोल रहा हूं। पे लेवल 9 आर्मी के हिसाब से नहीं होता है, पे लेवल 10 में आता है और 10A और B जिसमें लेफ्टिनेंट और उसके बाद कैप्टन। लेफ्टिनेंट की 56,100 है यानी 5600 वाला 1,07,712 पे पहुंचेगा या 1,16,688 पे, 1,27,908 और 1,44,177। अब मैंने पे लेवल 11 की बात करूं या मैक्सिमम अब 18 का पे लेवल है, मैक्सिमम की बात कर देता हूं। यानी जो 2.5 लाख थी वो 4,80,000 हो जाएगी यदि 1.92 का फैक्टर मिलता है। कितनी बढ़ोतरी होगी यानी 2.5 लाख वाले की 4,80,000 मिनिमम 1.92 से, और 2.08 मिलता है तो 5,20,000 5,20,000, 2.28 मिलता है तो 5,70,000 और 2.57 तो 6,42,000, डबल से भी डबल हो जाएगी यानी 6,42,000 जिसकी ये
न्यूज में बात कर रहे हैं कि 6,40,000 अधिकतम हो सकता है। और यदि आप सेना में पेंशनर हैं तो आप समझ सकते हो कि जो आपकी OROP-3 की पेंशन है उसको आप फिटमेंट फैक्टर कम से कम 1.92 और मैक्सिमम आप 2.57 से गुणा करके समझ सकते हो। और जो सर्विंग है इसके साथ उनके अलाउंसेस बढ़ेंगे। फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे 100% डबल होगी, 10,000 के आसपास जाएगी। और इसके साथ आपकी ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट बढ़ेगी, आपका लिव इन कैश का तरीका बदलेगा, आपके लिए जितने अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, टीपीटी आपके अलाउंस हो, आपके दूसरे और अदर अलाउंस हो, हेल्थ अलाउंस, फील्ड अलाउंस और आपके सेल्फ अलाउंस, सारे अलाउंसेस की समीक्षा की जाएगी और बढ़ेंगे दोस्तों। तो यानी फायदा तो होगा, लेकिन जो अभी जो खबरें चल रही हैं, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से कई प्रकार की उम्मीद हैं और लगभग फिटमेंट फैक्टर आकर के यहां रुक गया है। पहले 2.86 की बात कर रहे थे, अब वो 2.57 कर दिया है और नीचे 1.92, 2.08, 2.28 और इसी के आसपास आप हमारी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। देखते हैं सरकार, ये प्रेडिक्शन है, अपनी अपनी खबरें चलती रहेंगी, समय अभी लंबा है, बहुत सारी खबरें आएंगी, बस हम अपना एक खबर सुन सकते हैं, अपना मन बना सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लान अभी करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।